जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं श्री चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 81C। इससे पहले मैंने 81A और 81B बना चुका हूं, तो पहले अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए। अब आज के वीडियो लेक्चर में 81C स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर है चैप्टर 1। और BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का ये वीडियो सेशन चल रहा है और साथ ही इसको बीटेक वाले भी देख सकते हैं और BE वाले भी देख सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, और बीटेक भी देख सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो लोग भी देख सकते हैं। तो अब जो लेक्चर नंबर 81A से मैंने जो कड़ी स्टार्ट किया था वो 81C तक पहुंच चुका है। और देखिए, लिमिट पॉइंट से रिलेटेड ही ये चैप्टर्स है, ये लेक्चर्स है ना। तो ए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एस इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इज ऑल्सो कॉल्ड अक्यूमुलेशन पॉइंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिट पॉइंट को, किसी सेट का लिमिट पॉइंट को हम लोग अक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं या फिर कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं या फिर क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। लिमिट पॉइंट को अक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, एक ACCUMULATION अक्यूमुलेशन पॉइंट, साथ ही साथ कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं और क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। अब आइए, नोट में मैंने कुछ लिख रखा है, आइए समझते हैं। एस बराबर क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के 5, और 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और 2 पे भी क्लोज है और 5 पे भी क्लोज है, मतलब 2 और 5 दोनों के दोनों सेट एस का मेंबर है और उसके बीच का जितना भी सारा नंबर और एलिमेंट है वो भी सेट एस का मेंबर है। तो भाई देखिए, 2 का अगर बात करूं तो 2 भी एक लिमिट पॉइंट है सेट एस का और 5 भी एक लिमिट पॉइंट है सेट एस का, और P तो है ही। अब समझते हैं कि 2 क्यों है, क्योंकि 2 का अगर हम लोग ओपन इंटरवल बनाते हैं, है ना, 2 का एक ओपन इंटरवल बनाते हैं, मतलब 2 का नेबरहुड बनाते हैं, तो उस नेबरहुड में यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, है ना, सेट एस का मेंबर 2 के अलावा मिल जाएगा। इसी वजह से 2 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। साथ ही साथ P के लिए तो है ही, P भी लिमिट पॉइंट है सेट एस का, क्योंकि P का अगर मैं नेबरहुड बनाता हूं यहां से लेकर के यहां तक, तो इस नेबरहुड में P के अलावा सेट एस का ढेरों नंबर, लॉट्स ऑफ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से 5 का भी अगर मैं नेबरहुड बनाता हूं तो इधर तो नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, लेकिन इधर वाले पोर्शन पे 5 के नेबरहुड में सेट एस का इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएगा, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा। इसी वजह से 2 भी है, P भी है और 5 भी, तीनों के तीनों जो है कि लिमिट पॉइंट है सेट एस के। और 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारा के सारा लिमिट पॉइंट्स है सेट एस के। तो देखिए, therefore 2 is a limit point of set S, therefore 5 is a limit point of set S। if P का नेबरहुड बनाए, अगर P का नेबरहुड बनाए P माइनस एप्सिलॉन से लेकर के P प्लस एप्सिलॉन, देन P के नेबरहुड में सेट S का लॉट्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा। अब करके देखिए, P की जगह पर कुछ भी रख लीजिए, 3, 4 कुछ भी रख लीजिए, है ना, 3.1 भी रख लीजिए। तो 3.1 का अगर नेबरहुड बनाइएगा तो उसमें भी जो है कि सेट S का इनफाइनाइट पॉइंट्स, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने लिखा है कि P के नेबरहुड में सेट S का लॉट्स ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा, है ना, P के अलावा मिल जाएगा, है ना। देन वी कैन से दैट, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि P is a limit point of set S, तब हम लोग कह सकते हैं कि P is a limit point of set S। चलिए, इधर क्लियर है, अब आगे समझते हैं। तो क्लोज इंटरवल में इसके बीच वाला भी सारा पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होगा, 2 भी लिमिट पॉइंट होगा, 5 भी लिमिट पॉइंट होगा। और अगर लिमिट पॉइंट की बात करें तो इस सेट का 2 से लेकर के जितना भी नंबर है रियल नंबर 5 तक, वो सब लिमिट पॉइंट होगा, है ना, सेट एस का। समझ लेते हैं, 2 तो लिमिट पॉइंट है ही, 5 लिमिट पॉइंट है ही, 5 P भी लिमिट पॉइंट है, और 2 से लेकर के 5 तक जितना भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं ले लीजिए। वो सारा का सारा पॉइंट्स का अगर आप नेबरहुड बनाइएगा तो उसमें उस पॉइंट का अगर नेबरहुड बनाइएगा तो उस पॉइंट के अलावा, है ना, उसके नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में सेट एस का इनफाइनाइट या लॉट्स ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, लिमिट पॉइंट होगा, है ना, 5 भी लिमिट पॉइंट होगा। अगर लिमिट पॉइंट की बात करें तो इस सेट का 2 से लेकर के जितना भी नंबर है रियल नंबर 5 तक, वो सब लिमिट पॉइंट होगा या है सेट एस का। तो डेट इज, समझिए, डेट इज लिमिट पॉइंट का पूरा रेंज कहां से कहां तक हो गया। P मेरा एक लिमिट पॉइंट है, वेयर P इज अ लिमिट पॉइंट, और ये लिमिट पॉइंट 5 भी होगा और 5 से छोटा जितना भी नंबर है वो भी होगा, और 2 भी होगा, और 2 से बड़ा जितना भी नंबर है वो भी होगा। कहने का मतलब ये,
समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख दिए डैट करके। तो क्वेश्चन एक हम आप क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इसको समझते हैं। आइए, एस बराबर 2 से लेकर के 5, 2 पे क्लोज इंटरवल है, 5 पे ओपन इंटरवल है। यहाँ पर देखिए 2 पे भी और 5 पे भी दोनों पे क्लोज था, और यहाँ पर सिर्फ 2 पर क्लोज है, 5 पर नहीं है। तो क्या 5 लिमिट पॉइंट हो सकता है सेट एस का? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। 2 पे क्लोज इंटरवल है भाई मेरे, और 5 पर ओपन इंटरवल है, मतलब 5 इस सेट एस का मेंबर नहीं है। लेकिन सेट एस का मेंबर नहीं है तो भी 5 लिमिट पॉइंट है सेट एस का। आइए कैसे समझते हैं। सिंस 5 सेट एस में नहीं है, मतलब मेंबर नहीं है, एक्सक्लूडेड पार्टनर है ना, 5 एक्सक्लूडेड मेंबर है सेट एस का, तब भी 5 सेट एस का लिमिट पॉइंट होगा। जरा समझिए कैसे। नेबरहुड ऑफ पी, नेबरहुड ऑफ 5, 5 पे नेबरहुड बनाइएगा, 5 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 5 प्लस एप्सिलॉन, इसको मैंने जी घोषित कर दिया, जी इसको मैंने कह रहा हूं जी लेट कर लिया। टेकिंग एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 ले लीजिए, तो नेबरहुड ऑफ 5 का नेबरहुड कैसे बनेगा? तो 5 में से एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 रख दिए, इधर भी 0.1 कर दिए, तो 5 में से 0.1 घटाएंगे तो 4.9 होगा, और 5 में 0.1 जोड़ देंगे तो 5.1 होगा। इसी को मैं जी मान रहा हूं जी। तो देखिए अब यहां पर समझिएगा, सेंस करके लिखा हूं, सेट एस जो है वो 2 से लेकर के 5 है, 2 पे क्लोज है और 5 पर ओपन है। अब आगे यहां पर समझिएगा, और सेट जी, मतलब जी सेट जो है वो 4.9 से लेकर के 5.1 है, ठीक है। तो जरा समझिए, तो 4.9 से लेकर के 5.1 में 4.999 आता है। तो जी सेट में, मतलब जी के सेट में है ना, जी के सेट में है ना, 5 के अलावा आप देखिए जी के सेट में 5 के अलावा सेट एस का कोई मेंबर है क्या? सेट एस का मेंबर 2 से लेकर के 5 के बीच में है। तो सेट एस का मेंबर कौन है? 4.999 है ना, 4.99 है। सेट एस का मेंबर 4.999 है, और साथ ही साथ जी सेट में भी 4.999 बिलोंग करता है। आप देख लीजिए, अच्छा इसको करके देख लीजिए ना, सेट एस ये है ना जी, है ना, और ये सेट जी ये वाला है, ये वाला। तो इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग? एक कॉमन एरिया को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहां तक हुआ, तो कॉमन एरिया जहां पर 2 लकीर आपस में काट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वो वाला पोर्शन, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक वाला पोर्शन जो है कि सेट जी में भी लाई कर रहा है, मतलब 4.9 ओपन इंटरवल से लेकर के 5 जो ओपन इंटरवल है वो सेट जी और सेट एस का इंटरसेक्शन में आ रहा है। मतलब सेट एस और सेट जी का इंटरसेक्शन में मेरा 4.9 ओपन इंटरवल से लेकर के 5 ओपन इंटरवल इस रेंज में आ रहा है। मतलब सेट एस और सेट जी का इंटरसेक्शन करने पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है ना, और हमको मालूम है कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। तो उस केस में जिस भी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हैं, वो पॉइंट मेरा लिमिट पॉइंट हो जाता है सेट एस का। तो ऑब्वियस सी बात, आप ऐसा भी समझिए ना, सेट एस में मेरा 4.99 है और सेट जी में भी 4.99 है, तो कॉमन एक एलिमेंट मिल गया। किसके अलावा? 5 के अलावा। 5 को अगर लिमिट पॉइंट कहना चाहते हैं तो 5 का नेबरहुड बनाए, और 5 के नेबरहुड में 5 के अलावा है ना सेट एस का एक पॉइंट 4.999 मिल गया, और इसके अलावा भी 4.99999 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4.99 है ना। तो इसी वजह से 5 जो है कि लिमिट पॉइंट है सेट एस का, समझ गए ना। तो सिंस 5.9 से लेकर के 5.1 4.9 से 5.1 ओपन इंटरवल के बीच लॉट्स ऑफ नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो सेट एस में भी है। तो 5 के नेबरहुड में सेट एस का ढेर सारा एलिमेंट्स है या होगा। क्लियर है? तो इसी वजह से 5 जो है कि ओपन इंटरवल में है, 5 जो है कि एक्सक्लूडेड है, 5 जो है कि सेट एस का मेंबर नहीं है, बावजूद 5 जो है कि मेरा लिमिट पॉइंट हो गया सेट एस का। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 81C। अब आपका हमसे मुलाकात लेक्चर नंबर 81, एक बार देख लेते हैं डी होगा कि नहीं। हाँ जी होगा, 81D भी होगा और 81E भी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है लेंदी। तो चलिए आपसे मुलाकात होती है लेक्चर नंबर होगी लेक्चर नंबर 81D में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। जोहार, धन्यवाद।